हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू द आदि योगी साइंस नेक्सस। कैसे हैं आप सभी लोग? सब ठीक होंगे आई होप। जैसे कि हम लोग ने देखा, क्लास फर्स्ट देखी, क्लास सेकेंड देखी, हम लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू देखा किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपकी क्लास ट्वेल्थ और नीट फाउंडेशन के लिए, दोनों ही के लिए क्या है, यूज़फुल है। आगे आज हम लोग बात करेंगे पार्ट थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम लोग मूव करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोगों का वर्ड यूज़ होता है आज पॉलिनेशन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, हम लोगों ने मेल गैमेट्स के बारे में पढ़ा, फीमेल गैमेट्स के बारे में बात पढ़ी। मेल गैमेट्स में क्या देखा हम लोगों ने, पॉलन ग्रेन्स देखे, एंथर, फिलामेंट, ठीक। और फीमेल गैमेट्स देखे हम लोगों ने, फीमेल गैमेट्स के बारे में बात करी थी कि कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इससे रिलेटेड जो भी रिवीजन से हम लोग अपनी शॉर्ट्स में करते हैं, जो हमारी शॉर्ट्स होती हैं, पार्ट वन की अलग शॉर्ट्स है, पार्ट सेकंड के अलग शॉर्ट्स हैं, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो और खुद को चेक कर सकते हैं कि आप सही बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, पहले आप आंसर देना उसमें, ठीक। तो ऐसे करोगे तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, पॉलिनेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का मीनिंग ही बेटा क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का एडिशन। मतलब कहाँ हो रहा है एडिशन, किसी भी वर्ड के आगे नेशन, लेशन, जिनेशन आता है, उसका मीनिंग होता है ऐड ऑन होना। उसका मीनिंग होता है ऐड ऑन होना। कहाँ ऐड हो रहा है, स्टिग्मा में। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अच्छा, हैलोजिनेशन, हैलोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन। क्या नाम देते हो, पॉलिनेशन नाम देते हो। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ऐड हो रहे हैं, किसमें, स्टिग्मा में। ओके, स्टिग्मा में। तो पॉलन ग्रेन्स ऐड हो रहे हैं, तो हम लोग ने क्या बोलेंगे, डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो हम लोगों ने देखा पॉलिनेशन हो गई बात, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पे, पॉलिनेशन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पॉलिनेशन में एक आता है अपना सेल्फ पॉलिनेशन, एक आता है अपना क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग देखते हैं ऑटोगैमी की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जिटिनोगैमी और जीनोगैमी की बात करते हैं, ठीक है। जिटिनोगैमी और जीनोगैमी, ये हमारे पास लिखे हुए सारे हैं, ठीक। तो सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, जिटिनोगैमी और जीनोगैमी। अब सेल्फ पॉलिनेशन बेटा बोल रहा है, सेल्फ का मीनिंग ही होता है स्वयं। सेल्फ का मीनिंग क्या होता है, स्वयं होता है। मतलब क्या बोले, सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma within the same plant and same flower, within the same plant and same flower is known as autogamy, is known as autogamy। अब बात आती क्रॉस पॉलिनेशन की, सिटेनोगैमी की। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma within the same plant but different flower, within the same plant but different flower। And the next one is xenogamy. It is also type of a cross pollination। ये क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन xenogamy में, the transfer of pollen grains within the different plant और different flower is known as xenogamy। इसको हम लोग समझेंगे कैसे, डायग्राम्स की हेल्प से। ओके, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो हम लोगों ने बोला एक प्लांट है, ठीक। ये फ्लावर है मेरा, ठीक है। ये मेरा क्या है, फ्लावर है। एक प्लांट है, ये मेरे पास इसमें 2 फ्लावर्स हैं, ठीक। ये ऐसा है, ये फ्लावर है, और ये इसके पास एक ये इधर फ्लावर है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, ये ऐसे हम लोग मेल को डिनोट कर रहे होते हैं, ऐसे फीमेल को डिनोट करते हैं। पॉजिटिव होती है फीमेल हमेशा, मेल हमेशा कैसा होता है, ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेम है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। मीनिंग क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, क्या बोलोगे, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। वेरी गुड। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीनिंग क्या होता है, सेम प्लांट में क्या है, वहाँ पे मेल भी और फीमेल भी है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बोथ थिंक किसी से प्लांट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में क्या है,
मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं उसको? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। तो सेम प्लांट में मेल भी है फीमेल भी है, तो जो इसमें पॉलन ग्रेन्स होंगे, जो मेल गैमेट हैं उसमें पॉलन ग्रेन्स होंगे, वो सेम प्लांट सेम फ्लावर चल रहा है, तो मतलब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, सेम फ्लावर में मूव कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। क्या बोलोगे इसको? ऑटोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? ऑटोगैमी बोलोगे। यहाँ पे क्या है बेटा, अगर हमने सोचा लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेल है, यहाँ पे क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स विद इन द सेम प्लांट, विद इन द सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज जिटिनोगैमी। क्या बोलोगे यहाँ पे? जिटिनोगैमी बोलोगे। क्या बोलोगे? जिटिनोगैमी नाम दोगे। क्या नाम दोगे? जिटिनोगैमी नाम दोगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो फ्लावर डिफरेंट हैं बट प्लांट क्या है, सेम है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी कैसा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, तभी मेल फीमेल दोनों सेम है। लेकिन क्या है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर है, यहाँ पे क्या सेम फ्लावर है। सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम प्लांट, सेम फ्लावर बट डिफरेंट फ्लावर, ओके। यहाँ पे क्या होगा, देखिए, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, नॉर्मल सी बात है, प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। तो the transfer of pollen grains within the different plant or different flower to the stigma is known as xenogamy, is known as xenogamy, is known as xenogamy, ठीक है। सेम प्लांट सेम फ्लावर is known as autogamy, same plant or different flower is known as zytinogamy, different plant or different flower is known as xenogamy. Clear? Is it clear or not? चलो बताओ मेरे को जल्दी से, 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं, 1 सेकंड में। अगर सेम प्लांट होगा सेम फ्लावर है तो ऑटोगैमी बोलोगे, जिटिनोगैमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जीनोगैमी डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट plant, okay. The transfer of pollen grains within the same plant same flower to the stigma is known as autogamy, is known as ऑटोगैमी। सेम चीज़ बोलनी है तीनों के केस में, बस सेम और डिफरेंट बोलना है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma within the same plant and same flower is known as autogamy, is known as autogamy, okay. Next one is the transfer of pollen grains from anther to the stigma within the same plant but different flower is known as zytinogamy. And the last one is xenogamy, the transfer of pollen grains from anther to the stigma within the different plant different flower is known as xenogamy, is known as xenogamy, okay. Is it clear or not? Yes. सो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे पॉलिनेशन होता है, मैं लर्न हो गया होगा। सो हाँ, तो चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। तो पॉलिनेशन देखा हम लोगों ने, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, सिटिनोगैमी ट्रांसफर ऑफ टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब यहाँ पे क्या आती है, एक बात आती है कि सिटिनोगैमी में मैम क्या सेम प्लांट है फिर भी आप उसको क्या बोले, क्रॉस पॉलिनेशन बोल रहे हो या सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये बीच के लिंक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों है, आप अगर डिफरेंट प्लांट तो है नहीं, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर के भी यहाँ पे बोल रहे हो तो क्रॉस पॉलिनेशन बोल रहे हो। सेम फ्लावर भी नहीं है, डिफरेंट फ्लावर है, तो डिफरेंट फ्लावर के बिहार पे क्या बोल रहे हो यहाँ पे कि डिफरेंट फ्लावर है तो क्रॉस पॉलिनेशन, अगर सेम प्लांट है तो सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, बात आ गई ज़िटिनोगैमी की। ज़ीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो सबसे ज़्यादा अगर यूज़फुल है तो वो कौन सा होगा, ऑटोगैमी होगा, क्योंकि वहाँ पे सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर में ही क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, उसमें ही क्या है, स्टिग्मा है, तो वहाँ पे जो हमारे पॉलन ग्रेन से डिस्ट्रॉय होने के चांसेस कम हैं, कि जैसे डिस्ट्रॉय हुए 100% निकले पॉलन ग्रेन्स किससे, जीनोगामी में, जैसे हम लोगों ने सपोज किया 2 डिफरेंट प्लांट हैं, एक प्लांट से निकल के गया दूसरे प्लांट की तरफ गया, वहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट प्लांट हैं, आधे बीच में गिर गए आधे पहुँच पाए, मतलब 100% गए थे उसमें से 20% या 30% भी गए, तो पूरे पूरे नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑटोगैमी की बात करें वो कैसा, फुल्ली यूज़फुल है, ठीक। नेक्स्ट बात आती है एजेंट्स ऑफ ट्रांसफ़र, कौन कर रहा है,
जिसको हम लोग पॉलिनेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पॉलिनेटर्स बोलते हैं। एजेंट्स ऑफ ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनेटर्स का मतलब ये होता है जो क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स को। कौन सा हो गया? तो देयर आर टू टाइप्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक का मतलब ये पता चला, बायोटिक मीनिंग लिविंग। अब लग गया किसी के वर्ड के आगे तो मतलब होता है एब्सेंट, लिविंग नहीं है तो वो एबायोटिक है। अगर वो कैसा होता है? लिविंग होता तो वो कैसा? बायोटिक है। ठीक है, एबायोटिक है। एबायोटिक में कौन कौन सा लिविंग नहीं है? विंड हो गया, वाटर हो जाती है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये सारे कैसे होते हैं? एबायोटिक होते हैं। जबकि बायोटिक में जो लिविंग थिंग्स हो गई, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गई, बर्ड्स हो गई, बैट्स हो गई, इसके भी यहाँ पे हम बोलते हैं इसको बायोटिक। ठीक, तो एबायोटिक में भाई हवा चल रही है, उसके थ्रू क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो गया। वाटर जो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, हाइड्रा वगैरह, तो उसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोफिली हो रही है, मीनिंग जो वाटर के थ्रू हो रहा होता है पॉलिनेशन उसको हम लोग टर्म यूज़ करते हैं हाइड्रोफिली, और जो विंड के थ्रू होता है पॉलिनेशन उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। ओके, एनिमोफिली। नेक्स्ट वन इज बायोटिक। बायोटिक का मीनिंग होता है इंसेक्ट्स। बायोटिक का मीनिंग क्या होता है? इंसेक्ट्स होता है। इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज एंटोमोफिली। क्या नाम देते हो? एंटोमोफिली नाम देते हो। ठीक है, और बर्ड्स, बैट्स वगैरह वगैरह इन सब के थ्रू हो रहा है तो हम लोग नाम देते हैं क्या? बायोटिक हैं। ये सारे कैसे? बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, बटरफ्लाई है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? बायोटिक हो गई। ठीक है, अब ये सारी जो बायोटिक में केसेस देख रहे हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये किसी न किसी तरह से ये तो अपना जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं फ्लावर्स की खुशबू से, उसके सेंट से, है ना, उसके कलर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अट्रैक्ट होने के बाद सेल्स से वो क्या कर रहे हैं? वो तो अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बर्ड्स हैं। ठीक, बेसिकली बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, बटरफ्लाई वगैरह हैं। तो ये, लेकिन अब उसके हाफ पे क्या हो जा रहा है? यहाँ पे पॉलिनेशन हो जा रहा है, उनको पता नहीं है लेकिन वो क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग। पॉलिनेशन समझ में आया? समझ में आया। अब पॉलिनेशन कैसा होता है बेटा? पॉलिनेशन भी क्या होता है? दो टाइप का होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन। एक होता है कि नेचुरल पॉलिनेशन है, विंड्स के थ्रू चल रहा है, एबायोटिक बायोटिक के थ्रू चल रहा है। ठीक है, और एक होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या होता है बेटा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक होता है नेचुरल होता है, ठीक है, कि नेचुरल हो रहा है, ठीक है, ये अपने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू हो रहा है। एक होता है आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है? मैन मेड। क्या होता है? मैन मेड होता है, आर्टिफिशियली हो रहा है, इसको बोला हम लोगों ने मैन मेड हो रहा है। अब मैन मेड हो रहा है मतलब अच्छा लैब्स वगैरह में हो रहा होगा, तो जो प्लांट्स डिसीज़ होते हैं, स्पीशीज़ होती हैं, सॉरी, जो प्लांट्स स्पीशीज़ होती हैं उसमें क्या होता है? बहुत टाइम तक पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? दो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ बैगिंग, सेकेंड इज़ इमैस्कुलेशन। फर्स्ट इज़ बैगिंग, सेकेंड इज़ इमैस्कुलेशन। लिख देती हूँ आपके पास। बैगिंग, फर्स्ट इज़ बैगिंग एंड द सेकेंड वर्ड इज़ इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। बैगिंग नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? बैग से रिलेटेड। बैग मतलब यहाँ पे क्या लेते हैं? चीज़ बैग लेते हैं, पॉलन ग्रेन्स को क्या कर देते हैं? पूरा कवर कर देते हैं, बैगिंग कर दिया, फोर्सेप्स के थ्रू यूज़ किया और उसको क्या किया? वो चीज़ बैग के थ्रू कवर कर दिया, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को, कि वो इधर उधर बेवजह क्या ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, झड़ ना जाएँ, डाइजेशंस ना हो जाए, और जिससे हमारे पॉलन ग्रेन्स कैसे रहें? सही रहें, न्यूट्रिटिव रहें। तो वो क्या हो जाएगा? बैगिंग हो जाएगा, उसको चीज़ बैग पहन के उसको क्या कर रहा है? पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुँचा रहा है। इमैस्कुलेशन है, फोर्सेप्स यूज़ कर रहे हैं, फोर्सेप्स यूज़ करें, चिमटी जैसा होता है, उसको क्या किया हम लोगों ने लैब्स वगैरह में देखा होगा। ठीक, तो उसको फोर्सेप्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं? इमैस्कुलेट कर रहे हैं, मीनिंग जो बैगिंग था, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को कवर करके रखा हुआ था, तो उसको क्या कर रहे हैं? अब फोर्सेप्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहाँ? एंथर टू द स्टिग्मा, इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। तो ये दोनों कैसे हैं बेटा आपके? ये कैसे हैं? आर्टिफिशियल है, और ये दोनों कैसे हैं आपके? नेचुरल करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आई होप यस। ओके, नेक्स्ट मूव। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस क्या समझ में आ रहा है? पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन से पॉलन,
अच्छा मेल की बात हो रही है तो मेल गैमेट हो गया पॉलन, ठीक है। पिस्टिल, पिस्टिल क्या हो गया, ये फीमेल की यूनिट बताई थी ना। गाइनोशियम की यूनिट क्या होती है, पिस्टिल एंड कार्पेल, यस यहाँ से रिवाइज करते चलो, ठीक। क्या हुआ, गाइनोशियम की यूनिट क्या हुई, पिस्टिल एंड कार्पेल हुई। जबकि अब बताओ जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से, एंथर की यूनिट क्या होती है बताओगे, एंथर की यूनिट चलो बताना, ठीक। एंथर की यूनिट और पिस्टिल को दूसरा नाम क्या देते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं पॉलन पिस्टिल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, क्या कंडीशंस होगी, अगर पिस्टिल पॉलन को रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कैसा है, ठीक है, उसके बिहाफ पे उसको क्या बोल रहे हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसके बिहाफ पे हम लोग, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस नाम दे रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे, अगर वहाँ पे पिस्टिल इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके भी यहाँ पे क्या बोला, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस नाम दिया, ठीक। तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी फर्टिलाइजेशन, द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट compatible pollen. Compatible pollen, once accepted, the pollen grains germinate and a pollen tube grows through the style to reach the ovary, guided by chemical signals from the synergids. तो मीनिंग क्या, रिकॉग्निशन हो रहा है, पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर रही है कि पॉलन वाला मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, अगर पसंद है तो हाँ मैं इनके साथ कंपैटिबल हूँ, अगर नहीं पसंद है तो मैं इनके साथ कंपैटिबल नहीं होगी। तो पिस्टिल को भी चॉइस करने का हक है ना। तो हर इंसान को हक है, वैसे ही पिस्टिल को भी हक है कि पॉलन को क्या करेंगे, कंपैटिबल ढूंढेंगे, अगर हाँ ये इनके साथ कंपैटिबल फील कर रहे हैं तो ये पॉलन को अपने पास इंटरेक्ट होने देंगे, वरना नहीं। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन आई होप समझ में आया होगा। पॉलन पिस्टिल क्या कर रही है, रिकॉग्नाइज करी पॉलन ग्रेन्स को, ये हमारे साथ कंपैटिबल हैं तो हम इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी फर्टिलाइजेशन, द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी, पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट कंपैटिबल, रिकॉग्नाइज पहचान करेगा कि ये हमारे साथ कैसे कंपैटिबल हैं कि पॉलन की नहीं है, ठीक है। Compatible pollen, once accepted, the pollen grains germinates and the pollen tubes grows through the style to reach the ovary. गाइडेड बाय केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम द सिनर्जिड्स, केमिकल सिग्नल्स मिलेंगे मेरे को कि जो वहाँ पे क्या सिनर्जिड्स पे पहुँचे, ठीक है। सिनर्जिड्स कल याद है टर्म, सिनर्जिड्स क्या होते हैं, सिनर्जिड्स बताओ जल्दी से, सिनर्जिड्स क्या होते हैं भाई, दो सिनर्जिड्स वन एक्सेल, टू पोलर निकले, थ्री एंटीपोडल सेल्स। आई होप समझ में आया होगा, साथ साथ रिवीजन हो रहा है लेकिन आप खुद को चेक करते रहें, ठीक है। कैरी ऑन दी नेक्स्ट पॉइंट। Okay, next one is double fertilization. Double fertilization, very important. Star point, important point. Double fertilization नाम से नहीं पता लग रहा है, कल हम लोग ने देखा था जैसा कि फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट में देखा था माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स, फर्टिलाइजेशन हो रहा था, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, ओके। तो वो क्या था, फर्टिलाइजेशन था। अब डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, जो पोलर निकले आई, एक तो चला गया था और दूसरा बाकी रह गया था, ठीक है। उसमें था वो मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन से डैट सेकंड मेल गैमेट। तो वो क्या था, वो ट्रांसफ़र होगा, तो हम लोग बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे देखते हैं, दिस इज अ यूनिक एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स इन्वॉल्विंग टू डिस्टिंक्ट फ्यूजन्स इवेंट्स, सिनगैमी। वही फर्टिलाइजेशन जैसे हो रहा था, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द egg cell to form a diploid zygote which develops into the embryo, जो किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। सिनगैमी बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, सिनगैमी बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको ही हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेन बोलते हैं, ठीक है। पेन पूछा जाता है, पेन का फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एक होता है पीईसी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोलते हैं, ठीक है। पेन होता है और ये पीईसी होता है, ठीक। तो पेन हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईसी हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गया, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे, द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा क्या याद आ रहा है, यहाँ पे हम लोग ने देखा था ना ऐसे था, फिर यहाँ पे दो सिनर्जिड्स थी, ये एक्सेल था, दो पोलर न्यूक्लियाई, और ये चलाजल साइड में एंटीपोडल सेल्स थी, रिमेंबर दैट, ओके। एक एक्सेल थी। अब ये जो टू पोलर न्यूक्लियाई हैं इनकी बात कर रहे हैं, और जो मेल गैमेट यहाँ भैया बच्चे थे ये पोलन ग्रेन्स में, एक तो चला गया था, दो थे, एक चले गए थे, यहाँ पे पोलन ट्यूब्स बनी थी, फॉर्म्ड हुआ था यहाँ से
बस्ट हुआ, यहाँ चले गए थे कि एक्सेल के पास, ये हो गया था सिनगैमी, ठीक है। दूसरे वाले भी ये यहाँ के अटैक हुआ, यहाँ पे ये थे 3 लोग मिल गए, 3 लोग मिल गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूज़न। क्या नाम दे दिया इनको हम लोगों ने, ट्रिपल फ्यूज़न। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिपल मतलब 3 लोग और फ्यूज़न मतलब क्या, फ्यूज़ हो गया, तो नाम दे दिया ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक। ऐसा हुआ तो द सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियर टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जायगोट और एंडोस्पर्म दोनों मिल गए तो क्या बन गया, डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब इन दोनों को प्रोसेस को मिला करके क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन। भाई नॉर्मल पहले हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, तो क्या बन गया, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जायगोट प्लस एंडोस्पर्म इज इक्वल टू द डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप समझ में आया होगा आप सबको, हाँ ठीक है, सबको समझ में आया, ठीक। आगे मूव करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बता लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से समझा हम लोगों ने ना। आगे देखते हैं, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजनी, द एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म, अभी हम लोगों ने देखा एंडोस्पर्म कैसे मिला, ठीक। यूजुअली एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो है अंडर डेवलप हो रहा है, धीरे 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 उसको नरिशमेंट दे रहा है उसको। कई बार पूछा जाता है एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रिशन करता है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बना, एसेंशियल न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, इट कैन बी कंज्यूम्ड कम्प्लीटली। बीन और परसिस्ट कोकोनट कास्टर किस में रहते हैं, पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो जाते हैं, जैसे पेन वाली हो गई, बीन्स हो गई, इन सब में। अब किस में रहते हैं, कोकोनट्स होते हैं, कैस्टर होते हैं, इन सब में। कोकोनट में देखो अंदर वाली जो इनसाइड वाली होती है उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा था, ओके। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजनी, द जायगोट अंडरगोस माइटोसिस to form the pre-embryo, followed by globular, heart-shaped, and finally the mature embryo stage with cotyledons, radicle, and plumule। cotyledons, radicle, plumule, ये सब क्या नाम ले रहे हैं हम लोग, तो भाई हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सीड, ग्राम सीड की बात करते हैं ना, यहाँ पे ये कॉटिलिडन्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे क्या होती हैं, प्लीम्यूल्स होती हैं। ये ऊपर वाले पार्ट को क्या बोले, रेडिकल्स बोले हो। एक होता है मोनोकॉटिलिडन्स, डाइकॉटिलिडन्स। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजनी कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, ये बात होती है, ओके। इज इट क्लियर और नॉट। तो एम्ब्रियो देखा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखा। आगे देखेंगे द फाइनल प्रोडक्ट्स, सीड एंड फ्रूट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है सीड्स कैसे फॉर्म होते हैं, फ्रूट्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो बेटा ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। द फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनता है, और सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है, सॉरी। सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है, अच्छा। और फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनता है। दोनों कन्फ्यूजन से लगता है ना, ओव्यूल ओवरी। तो उसके बिहार पे हम लोग बोलेंगे ओव्यूल से क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का, और ओवरी से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ओव्यूल सीड, integuments harden into the seed coat, the micropyle remains as a small pore for water and oxygen entry। वाटर ऑक्सीजन की एंट्री स्मॉल पोर्ट से जा रहा है, और वो सीड क्या हो रहा है, जनरेट हो जाएगा। ओवरी से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट वॉल कॉल्ड पैरिका। पैरिका मतलब ये होता है आउटर, पैरी का मतलब क्या होता है, आउटर, पैरी एपी, इसका मीनिंग ही क्या होता है, आउटर होता है। जो आउटर लेयर होती है बेसिकली फ्रूट की, वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, किससे, ओवरी से। फिर एक बात आती है ट्रू है बस फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं और फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी से डायरेक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं, उसको हम लोग ट्रू फ्रूट बोले कि भैया ठीक है, हमारी डेफिनेशन में यही बोला गया ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ट्रू फ्रूट्स होंगे वो। लेकिन ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो वो कैसे होंगे, फॉल्स फ्रूट होंगे। कैसे होंगे, फॉल्स फ्रूट होंगे, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट्स बोला, फॉल्स फ्रूट्स बोला। ट्रू फ्रूट्स डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, फॉल्स फ्रूट्स इन्वॉल्व्स अदर फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल फ्लावर के, ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स लाइक द थैलेमस, एग्जांपल एप्पल। एप्पल हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात जानी ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स। एक टर्म्स और यूज़ होता है, एक टर्म्स यूज़ होता है पार्थिनोकार्पी। क्या यूज़ होता है, पार्थिनोकार्पी यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, पार्थिनोकार्पी बेटा। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है,
विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। फॉर एग्जांपल बनाना जिसमें सीड्स नहीं प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलोगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलोगे या फिर पार्थिनोक्रॉपिक। दिस प्रोसेस एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स बोल रहे हो तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोला, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ओवरी, ओव्यूल, ट्रू, फॉल्स फ्रूट्स, बहुत सारी आज हम लोगों ने बातें जानी। कौन कौन सी आज एक बार डिस्कस करते कौन कौन सी बातें हम लोगों ने जानी, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले देखा कि कैसे पॉलिनेशंस हो रहा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समझे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में देखा ऑटोगैमी, ठीक, टिनोगैमी, जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक। फिर एजेंट्स ऑफ ट्रांसफर सीखे, एबायोटिक, बायोटिक। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेचुरल कुछ पॉलिनेशंस हो रहा है और कुछ कैसा हो रहा है? आर्टिफिशियल टाइप में हो रहा है। आर्टिफिशियल में क्या बोल रहे हैं? बैगिंग बोल रहे हैं और इमैस्कुलेशंस बोल रहे हैं। बैगिंग और इमैस्कुलेशंस क्या होता है? अगर आप चीज़ बैग का यूज़ कर रहे हो तो बैगिंग बोल रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो? फोर्सेप्स का यूज़ कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इमैस्कुलेशन यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली कर क्या रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक, जो खुद से नहीं हो पा रहा है। तो अगर ऐसे नहीं होंगे तो फिर क्या हो जाएगी? वो स्पीशीज़ एक टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे हमने क्या किया? ट्रांसफ़र किया पॉलन ग्रेन्स का, फिर ठीक। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा आगे पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन। भैया पेस्टिल को हक है पॉलन ग्रेन्स को चूज़ करने का कि वो मेरे साथ कंपेटेबल है या नहीं है। नहीं है तो वो साइड कर देगा, है तो वो अपने साथ रखेगा, ठीक है। पॉलन पेस्टिल इंट्रैक्शंस हुआ डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन, साइगोड बना फर्टिलाइजेशन से, एंडोस्पर्म हुआ ट्रिपल फ्यूजन हुआ। अच्छा, एक मेल दूसरे मेल गैमेट वाले भैया गए और कहाँ फ्यूज़ हो गए जाकर के? दो पोलर न्यूक्लियाई पे फीमेल के, और जाकर के 3 लोग बन गए, तो बोल दिया ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। ट्रिप्लॉइड फैमिली एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज पीईएन। तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 3 लोग मिल गए ना, एन, तो क्या हो गया यहाँ पे? 3n हो गया, ठीक है। ऐसा हुआ। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखा। एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है बेटा? न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, ठीक। आगे ओव्यूल से फॉर्मेशन हो रहा है सीड का, ओवरी से फॉर्मेशन हो रहा है फ्रूट का। ट्रू एज फॉल्स फ्रूट, ओवरी से फॉर्म्ड हो रहे हैं ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट फॉर्म्ड हो रहे हैं किसी अदर फ्लोरा पार्ट से। पार्थिनोकॉपी, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोले हैं? पार्थिनोकॉपी, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आज का ये चैप्टर, पूरा चैप्टर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, समझिए, मेरी शॉर्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। उसमें हम लोग डेली बेसिस पर रिवीजन करते हैं। रिवीजन होता है आप एक्चुअली आपस में हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा इसका मीनिंग बताओ, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़िए, स्टे ट्यून रहिए। और जो भी है कमेंट में बताइए, जो डाउट है आप उसको कमेंट में बताइए। एकदम ऐसा ट्यूशन की तरह हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे ऑफलाइन बैचेस पढ़ते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक एक चीज़ का बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार बोलते हैं, जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उसको हम लोग रिवाइज करते हैं और बहुत आराम से हम लोग चीज़ों को पढ़ना। तो ये आज का पार्ट 3 था, पूरा कंप्लीट हुआ। तो बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करना आपकी क्लास को। चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, हाँ ऐसा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे चैनल तो आगे मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, ओके, थैंक यू।